हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास में। तो देखिए, हम लोगों ने क्लास 9 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था, तो वहाँ पर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक मीनिंग समझा था। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी सॉल्व किया था। ठीक है, अभी इस लेक्चर नंबर 2 के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, नोट्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा ऐप है ना एसके क्लास नाम से, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और लाइव क्लासेस वगैरह रहेंगे तो वो भी ऐप में ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या बातें बताई गई हैं कि निखिल जी हैं जो क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। निखिल स्पेंट 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14% in shares, deposited 3% in bank and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his इनकम दैट मंथ। यानी कि यहाँ पर निखिल के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि जो निखिल है ना वो कितना खर्चा करते हैं, राइट। तो देखो, वो 5% ना अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, 14% का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में ऊपर, मतलब शेयर्स के अंदर। ठीक है, शेयर्स क्या होता है मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हम कंपनीज के क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उन्होंने 3% पैसा जो है ना वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने 40% कहाँ पे खर्चा किया, तो हिज डेली एक्सपेंसेस, यानी जो डेली के उनके खर्चे थे ना उसमें उन्होंने ये 40% खर्चा कर दिया। और फिर उसके बाद मतलब ये सारा एक्सपेंसेस करने के बाद इनके पास बैलेंस कितना बचा, 19,000 का बैलेंस बचा। तो हमें ये बताना है कि इनका सैलरी कितना था उस मंथ में, मतलब उनका इनकम क्या था। ठीक है, अब ये हम कैसे बताएंगे, तो चलो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आ जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, बहुत सिंपल है। देखो, हमें जो फाइंड करना है ना उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो बताओ हमें क्या फाइंड करना है, तो निखिल का मंथली इनकम फाइंड करना है, तो उसको हम लोग एक्स रुपीज कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट निखिल्स मंथली इनकम बी एक्स रुपीज। ओके, रुपीज एक्स, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर क्या क्या ऊपर दिया गया था कि उन्होंने स्पेंड किया है 5% अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के ऊपर। आ जाओ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना उसको एक बार लिख लेना चाहिए हम लोगों को। आ जाओ, लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ही स्पेंड, यानी कि निखिल की बात की जा रही है। ही मतलब कौन, निखिल ही है। ही स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम, एक मैं काम करती हूँ, रुको ना, मैं ना ये डायरेक्ट यहाँ से उठा करके इधर में ये पूरा कट करके ना लगा देते हैं। ठीक, हाँ अब देखो आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। ये पूरा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहिए। क्या लिखोगे कि निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, 14% इन्वेस्ट किया शेयर्स में, और बैंक के अंदर इतना डिपॉजिट किया, राइट। और फिर 40% कहाँ पे यूज़ किया, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, राइट। तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, आ जाइए फिर हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सब खर्चे ही तो है ना। देखो, अगर वो अपने बच्चे की फीस भर रहे हैं स्कूल की या फिर ट्यूशन की, तो वो उनका क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो खर्चा ही है। यहाँ पे उनको रिटर्न तो मिलेगा, क्योंकि अगर हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर वो एक प्रकार से देखा जाए तो खर्चा ही आएगा, यानी एक्सपेंडिचर के अंदर हम उसको रख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वैसे तो ये सेविंग कहलाएगा, लेकिन इस केस में भी हमने क्या देखा कि इनके पास से पैसा जा रहा है, खर्चा ही हो रहा है ना, तो वो भी आप एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो। इसके अलावा ये 40% तो एक्सपेंडिचर ही है उनका डेली का।
है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो देखो 5% बच्चे के एजुकेशन के ऊपर और 14% शेयर्स में, इसके अलावा 3% बैंक में दे दिया और फिर इन्होंने 40% अपने ऊपर खर्चा कर लिया, राइट। तो ये जो सब परसेंटेज है ना वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, तो मंथली इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ एक्स। अब इन सभी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 40 3 43, 43 5 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, इधर 2 जोड़ देंगे यानी कि 62% ऑफ एक्स। अब 62% को हम ऐसे लिख सकते हैं 62/100 करके, और ये एक्स को मैंने यहाँ पर बुला लिया, राइट। तो ये मुझे क्या मिला, टोटल एक्सपेंडिचर मिला, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ था, नीचे देखिएगा कि उनके पास बैलेंस कितना बचता है 19,000 का, यानी वो उनका क्या हो जाएगा, सेविंग। यानी इतने सारे खर्चे करने के बाद फाइनली उनके पास पैसे कितने बचे, 19,000 वैसे सेव के सेव बच गए, तो वो उनका क्या कहलाएगा, सेविंग कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हिज सेविंग एंड मिट जा हिज सेविंग। हिज यानी कौन, अरे भाई निखिल की बात कर रहे हैं हम। हिज सेविंग्स कितना है, ₹19,000। ओके, चलो जी, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो देखो हमारे पास एक्सपेंसेस है, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है और हमारे पास सेविंग भी है। अब इसकी मदद से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट। अरे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम, तो ये बात जानते हैं कि इनकम विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ना सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इनकम बताओ उनका कितना है, x रुपीज, एक्सपेंडिचर इज व्हाट 62x/100 एंड द सेविंग इज 19,000। अब ये जो इक्वेशन मिला है इसको सॉल्व कर लो, आपको मंथली इनकम मिल जाएगा, यानी x का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे किया जाए, सोचिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं, चलो 62x यहाँ पर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, है ना, 2 0 और मैंने बढ़ा दिया, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100। अब क्या करोगे, 100 को इस साइड बुला लो, 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100x। फिर ये जो 62x है इसको इधर बुलाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, और इधर क्या है, तो 1 9 और फिर जाके 5 6 0, राइट। अब यहाँ पे माइनस करो, तो कैसे माइनस होगा, 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 38x यहाँ पर आ जाएगा। और इधर क्या है, तो इधर है 19, उसके बाद से 5 0 यानी कि 19 लाख। अब क्या होगा, देखो ये 38 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे डिवाइड में मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद इसको हम कैंसिल करते हैं, तो देखो 19 1 सा 19 और 19 2 सा क्या होता है, 38 होता है, यानी यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर ये बचा 1 लाख बचा है, नीचे क्या है 2, फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 10, फिर इधर कितना 0, तो 4 0, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला, 50,000 मिला। x का वैल्यू हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, 50,000 मिला है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली इसका आंसर क्या लिख देंगे, आ जाइए यहाँ पे मैं लिख करके आप लोगों को बता देती हूँ। वाह, ये इनविजिबल लाइन है, अब देखो, राइट। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिला है, 19,000 नहीं 50,000, राइट। तो हमें यही तो बताना था, यानी कि निखिल का मंथली इनकम ही बताना था। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख देते हैं कि सो देयरफॉर निखिल्स मंथली इनकम इज ₹50,000। ओके, 50,000 इनका मंथली इनकम था। तो देख लो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। सिंपल था कि नहीं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना था, हमें इनकम निकालना था। तो इनकम को हमने x रुपीज़ कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो कहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हैं, यानी उनका मतलब उनके पास से पैसा कब जा रहा है। तो जब वो अपने बच्चे की एजुकेशन में खर्चा कर रहे थे तो उस टाइम पे पैसे जा रहे थे, बैंक में डिपॉजिट किया तो उस टाइम पे पैसे जा रहे थे। इसके अलावा जब उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था तो भी
तो पैसा जा रहा था, मतलब ये सभी क्या है, उनके एक्सपेंडिचर है, तो हमने वो एक्सपेंडिचर में रखा, राइट। फिर उसके बाद वो जो लास्ट में 19,000 दिया गया था, वो उनके पास पैसा बचा, यानी कि बच जाएगा। अब वो कोई खर्चा नहीं, जितना उनका खर्चा था सब उन्होंने कर डाला, तो बताओ वो क्या होगा, वो सेविंग होगा, राइट। तो जब हमारे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, तो हम इनकी मदद से जो हमें फाइंड करना है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ओके, तो देख लो यहाँ पर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे जानते हो, आ जाओ बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताने के पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है मिस्टर ए और दूसरे कौन है, मिस्टर बी, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ, जानते हो मिस्टर ए ने ना इन्वेस्टमेंट किया, यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट किया। कितने रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए, तो इन्होंने ना 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और जो मिस्टर बी हैं, इन्होंने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने ना कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि 2 साल के बाद, मतलब दोनों ने 2-2 साल के लिए पैसों को इन्वेस्ट किया है कहीं पे, या तो बैंक में रखा होगा या फिर किसी और म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो 2 साल के बाद इनको पैसा कितना मिला, मिस्टर ए को मिलता है 1,000 रुपये। 1,000 नहीं, कितने मिलेंगे टोटल, 3,000 रुपये मिले। मतलब सब कुछ मिला जुला करके इनका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दिया गया, इसके अलावा जो इंटरेस्ट था वो भी इनको मिला, यानी कि टोटल 3,000 रुपये इनको रिटर्न मिले 2 साल के बाद। और इनको कितना रिटर्न मिला जानते हो, इनको ना 7,000 रुपये रिटर्न में मिले। ओके, तो बताइए दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट कितने का होगा, इन्होंने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और 2 साल के बाद इनको मिलता है 3,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है ना स्टूडेंट, वो कितना हो गया, 1,000 हो गया, है ना, क्योंकि 3,000 माइनस 2,000 करोगे तो 1,000 ही आएगा। और यहाँ पर देखिएगा इनको कितने का प्रॉफिट हुआ, पहले इन्होंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और फिर इनको वापस कितना मिला, 7,000, यानी कि यहाँ पे इनको प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपये का, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि मुझे बताओ दोनों में से किसका, मतलब किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, मिस्टर ए का था या फिर मिस्टर बी का था। तो आप कैसे बता पाओगे, क्या आप अमाउंट देख करके बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अरे यहाँ पर देखो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना वो अलग अलग था, इनका 2,000 था, इनका 5,000 था, राइट। तो हम ये अमाउंट देख करके नहीं बता सकते कि किसका ज्यादा प्रॉफिटेबल था और किसका इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिटेबल था। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए इनके प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखना, और फिर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कितना था, 2,000 रुपये, और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालते टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप सभी जानते हो। फिर यहाँ पर देखो 00 से 00 गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 गया, फिर 2 1 2 2 5 10, यानी कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 50% का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब इनका भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते। इनका प्रॉफिट कितना था, 2,000 रुपये का, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका कितना था, 5,000 रुपये। फिर से हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 गायब कर देना, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 1 मिनट, 2 का मल्टीप्लाई इसमें मत करो, पहले इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 10, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, मतलब 40% इनका प्रॉफिट आया, ठीक है। तो देखो इनका प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आया, 50%, और इनका प्रॉफिट कितना आया, 40%, ठीक है। तो अब इसको देख करके आप बता सकते हो कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो ये जो मिस्टर ए है ना, इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था और इनका कम प्रॉफिटेबल था, क्योंकि यहाँ पर इनको कितना रिटर्न मिला, 50% रिटर्न मिला, और यहाँ पे इनको कितना मिला, ओनली 40%, ठीक है। यानी मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है प्रॉफिट को, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते अमाउंट के बेसिस पे। आपको क्या करना होगा, पहले तो परसेंटेज निकालना होगा और तब जाके आप कंपैरिजन करके बता पाओगे कि किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, ठीक है। तो हमें ना इस क्वेश्चन में यही काम करना है। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बताया गया है, एक तो है मिस्टर सैयद, दूसरे कौन है, फर्नांडिस, ठीक है। तो मिस्टर सैयद ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और मिस्टर फर्नांडिस ने भी किया है। मिस्टर फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में किया, मिस्टर सैयद ने बैंक में पैसों को डिपॉजिट किया, ठीक है। तो इस आधार पर हमें ये बताना है कि दोनों में से किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग रेडी हो, तो ये बेसिक आपको समझ में आया ना, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती थी, चलो ये समझ गए ना, फिर ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन यही है, देखते रहो इधर मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आ जाओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए
8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, यानी 2 साल के बाद उनको मतलब रिटर्न में पैसे भी मिलेंगे, यानी कि उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनको प्रॉफिट कितना होगा वो हम निकालेंगे पहले अमाउंट में और फिर उसके बाद उसका परसेंटेज। तो ये तो किसके बारे में बातें बताई गई थी, यहाँ से यहाँ तक में मिस्टर सैयद के बारे में। अब हम मिस्टर फर्नांडिस का भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और फिर 2 साल के बाद हुआ क्या, इनको कितना रिटर्न मिला, 1,92,000 रुपीज इनको रिटर्न मिले, राइट। तो फिर देखो लास्ट में आप देख लो कि हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, यानी किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये हमें बताना है। तो दोनों का पहले प्रॉफिट का परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो एक एक पहले करेंगे। पहले ना हम मिस्टर सैयद की बात कर लेते हैं, आ जाओ। कहाँ गया, इसको थोड़ा और पतला करती हूँ, काफी ना मोटा हो गया। यहाँ पे हम पहले कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, फॉर, ये काफी पतला हो गया ना, मिस्टर सैयद। ठीक है बच्चों, तो मिस्टर सैयद का पहले उन्होंने कितना डिपॉजिट किया बैंक में, 40,000, यानी वो उनका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P विच इज इक्वल टू 40,000 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना था, 8%, राइट। और फिर उन्होंने ये कितने साल के लिए किया, तो 2 सालों के लिए किया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 ईयर्स, ठीक। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी इसकी मदद से हम इनका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि 2 साल के बाद इनको बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आ जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, जल्दी से याद करो, बताया था मैंने पहले लेक्चर में। नहीं याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, आ जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि I विच इज इक्वल टू क्या होता है, बाहर P लिखने का, P फॉर प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 और फिर उसके बाद -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो P बताइए कितना है, 40,000 रुपये है, राइट। और फिर 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8, यहाँ पे 8/100 लिख दिया। और यहाँ पे देखो ये भी आता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए पैसा डिपॉजिट किया है ना। और फिर यहाँ पे -1। अब हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या, चलो आ जाओ। यहाँ पे लिख दिया मैंने 40,000, ठीक है जी। फिर यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, इधर 1 है, रहने दो। ये देखो 8/100, अगर हम इसको मतलब डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 0.08, क्या आएगा, 0.08। करके देख लेना, इसको आप डिवाइड करके देखो, आपको यही मिलेगा 0.08, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 40,000 और फिर उसके बाद 1 + 0.08, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये आ जाएगा 1.08 और फिर इसका स्क्वायर -1। आप इन दोनों को जोड़ करके देख लो, अगर आपको ऐसे नहीं समझता है तो इधर 1 लिखो, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, 0.08 को। देखो आप जानते होंगे कि जब ये पॉइंट आता है ना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, ओके। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 00 आप अपने मन से लगा लो, 0 + 8 0 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 1, यानी कि 1.08 आया, देखो मैंने लिखा है। अब क्या, 1.08 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर, यानी कि हमें ना ये करना पड़ेगा, देखो 1.08 का स्क्वायर, यानी कि हमें ना 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 8 = 64, फिर यहाँ पे 6, इधर 8 और इधर 0 0 0, 1 8 = 8 0 1, 4 6 6 1 1, 4 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4, देखो यहाँ पर इधर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी, तो 2 2 कितना होता है 4, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1.1664 मिलेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगी बच्चों, क्या लिखेंगे हम, 40,000 और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1.1664, समझे, इसका स्क्वायर किया। तो फिर उसके बाद से -1। अब अगर मैं इसमें से 1 को माइनस कर दूँ, माइनस करना है 1 को, ठीक है। इधर देखो पॉइंट के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग 0 अपने मन से लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, 6 6 1 और इधर 0, यानी कि 0.1664 करके आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने माइनस किया, ये 40,000 पहले से है, और जब मैंने इसमें से 1 को माइनस किया तो ये मिला हम लोगों को 0.1664, ठीक है।
चलो अभी आगे देख लेते हैं। तो क्या करना होगा, ये 40,000 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो चलिए फिर करते हैं। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई पहले ना हम इन सब में कर देते, बाद में हम 0 लगा देंगे। 4 4 से क्या होता है 16, 1 आया, 4 6 24, 24 प्लस 1 25, फिर 2 आ गया, 4 6 24, 24 प्लस 2 26, राइट, और 4 1 4, 4 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक। और इधर देखिएगा कितना जीरो था, 4 0, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 4 0 लगा दिया, राइट। अभी पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो इधर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉइंट, ठीक है। तो बोलो इधर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला, यहाँ पे हम लिखते हैं आई विच इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट ही क्या है, इनका प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है, तो मिस्टर सैयद का ये प्रॉफिट ही तो है। अगर उनको वो इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, उनका प्रॉफिट ही कहलाएगा, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹6656, ठीक है। ये है उनका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट, समझे। तो ये जो प्रॉफिट हमें मिला है ये तो अमाउंट में मिला है, हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों जन का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनका प्रॉफिट है, इधर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ध्यान से देख लो, मैंने ना इधर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है प्रॉफिट, राइट। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये कैसे मिलेगा, तो इनको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 6 6 5 6, और इन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो 40,000 का। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है ना वही लिखने का, समझे, जो रिटर्न मिला उसको मत लिखना, और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालते टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप सभी जानते हो। अब 00 से 00 हो चुका है कैंसिल, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों किससे कटेंगे, अब ध्यान से देखना, हाँ मैं थोड़ा पेन ना पतला करके इसको काटती हूँ। देखो 4 1 4, इधर आया 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 4 1 4, इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद 4 6 क्या होता है, 24 होता है, राइट। फिर इसमें से 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 25, फिर 4 6 24, इसमें से 1 बचेगा, और 4 4 16, यानी कि ऊपर क्या आया 1664, और नीचे क्या आया है 100। मेरी बातें समझ में आई, ऐसे नहीं समझता है तो इसको ना 4 से आप डिवाइड करके देखो प्रॉपरली, यही आंसर मिलेगा, ओके। चलो यहाँ पे थोड़ी आगे हम और बातें कर लेते हैं। क्या बातें करेंगे, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्या। आ जाइए, इधर क्या लिखा हुआ है 1664 अपॉन में क्या है 100, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 16.64, और फिर यहाँ पे परसेंटेज लगा दो, क्योंकि हम तो परसेंट निकाल रहे थे, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर क्या मिला है प्यारे बच्चों, तो ये हमें मिला है 16.64%। ये किसका है, तो ये है मिस्टर सैयद का, समझे। तो इस बात को अभी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने मिस्टर सैयद का निकाला है वैसे ही कुछ कैलकुलेशन करके हम मिस्टर फर्नांडिस का भी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाइए ऊपर वापस से, इधर मैं लाइन खींच करके आपको आगे का बताती हूँ, ठीक है। पहले ये मिटा दो और फिर बाद में दोनों का कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, आजा नीचे। यहाँ से मैंने लाइन खींच दी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो मिस्टर सैयद के लिए किया। अब हम किसके लिए करेंगे, तो अब हम करने वाले हैं मिस्टर फर्नांडिस के लिए, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर मिस्टर फर्नांडिस। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, नीचे मैं थोड़ा करती हूँ फिर आपको दिखेगा। देखो उन्होंने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, और फिर उनको रिटर्न कितना मिला, तो उनको रिटर्न मिला 1,92,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट इन्वेस्टेड, $1,20,000, ठीक है। और फिर अमाउंट रिसीव्ड, उनको पैसा कितना मिला 2 साल के लिए, रिसीव्ड कितना मिला पैसा, तो 1,92,000। और उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना वो कितने सालों के लिए किया था, तो यहाँ पे आप टाइम भी लिख सकते हो, उन्होंने 2 साल के लिए किया था, है ना, दोनों ने 2-2 साल के लिए ही किया था, 2 इयर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। अब इनको प्रॉफिट कितने का होगा, तो इनका हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, राइट। तो देखो प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, पहले आप इधर समझो, उन्होंने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। देखो लिखा था ना कि मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड ₹1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड फॉर 2 इयर्स, ओके। फिर आफ्टर 2 इयर्स यानी कि 2 साल के बाद इनको पैसा कितना रिटर्न मिला, तो इतना मिला 1,92,000 रुपीज इनको मिले, ठीक है। यानी इन्होंने इतना दिया था और फिर बाद में इनको इतना मिला, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 1,92,000 में से 1,20,000 को माइनस कर देंगे, राइट।
तो बताओ क्या आएगा, 0 0 0 और 2 में से 2 गया तो 0, फिर 9 में से 1 गया तो यानी कि 80,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 था ना, तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 मिनट रुकना ज़रा, मुझे लगता है माइनस करने में कुछ गड़बड़ कर रही हो क्या, 1,20,000, 0 में 0 गया 0 0 और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 में 2 गया तो 7, यहाँ पे 0, यानी कि 72,000 रुपीज़ का इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किसको प्रॉफिट हुआ है, तो मिस्टर फर्नांडिस को। अब हमें क्या करना होगा, इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मिलेगा, तो कितने का इनको प्रॉफिट हुआ, 72,000 का, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो 1,20,000, राइट। और फिर यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर देना, ओके। और ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, बराबर। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा ये किससे जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12, ठीक। और फिर इसको हम 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 1 6, इसमें से 1 बचेगा, 6 2 12, 12 5 क्या होता है बच्चों, 60 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60%। मतलब मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या मिला, 60%, और जो मिस्टर सैयद है ना इनका प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या मिला था, 16.64%, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले तो रुको, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर मत लिखो, since profit percentage of Mr. Sayyad is कितना है, 16.64%, right, and profit percentage of कौन है, दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं आपके मिस्टर फर्नांडिस, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिस्टर फर्नांडिस इज 60%, राइट। तो देखो दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने है, एक का है 16.6% और दूसरे का 16.64% और दूसरे का क्या है 60%। अब बताइए किसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो मिस्टर सैयद का बस इतना ही है और देखो फर्नांडिस का इतना है, मतलब फर्नांडिस का क्या है, ज़्यादा है, यानी कि कितना किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, तो मिस्टर फर्नांडिस का। हमें यही बताना था ना, क्वेश्चन आप देखो कि हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर कि इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्नांडिस टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। समझे, इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा था, इसीलिए इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फाइनली हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो पहली बार में आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, पर चिंता मत करो, अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे पक्का समझ में आ जाएगा। सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस दोनों का परसेंटेज निकालना है और फिर कंपेयर कर देना है, ठीक है। जो है ये कैलकुलेशन में है, कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली आना चाहिए, किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लो, 4th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। यानी कि जो समीरा है ना, देखो उसने कहाँ पे खर्चा किया है, उसने 90% खर्चा कर दिया, इसके अलावा 3% उसने सामाजिक कार्य में लगाया, यानी उसके इनकम का 3% उसने समाज के लिए काम करने में लगाया, और फिर बाद में उसके पास पैसा कितना बचता है, 1750 रुपये उसके पास बचते हैं, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका सेविंग कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा बच्चों, सेविंग, राइट। तो हमें ये बताना है कि ये जो समीरा है ना उसका एक्चुअल इनकम कितना था। अब ये हम कैसे बताएंगे, ये तो सिंपल है, आ जाओ समझते हैं। जो उसका इनकम है ना उसको हम लोग x कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द मंथली इनकम ऑफ समीरा बी ₹x, यानी समीरा का मंथली इनकम उसको हमने क्या कंसीडर किया है, ₹x कंसीडर किया है, ठीक है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 90% और वो 3%, यानी दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 93% हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, उसका कुल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, दोनों खर्चा ही है ना, तो देखो 90%, राइट, और फिर दूसरा कितना, तो 3%,
और ये जो परसेंटेज है ना स्टूडेंट, वो किसके ऊपर, तो वो भाई इनकम के ऊपर, उसका जो भी मंथली इनकम है ना उसके ऊपर। तो मंथली इनकम को हमने क्या कंसिडर किया, ₹1 कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 93% हो जाएगा इंटू x। अभी क्या, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 93 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और ये x यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे सेविंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड हर सेविंग, उसका सेविंग कितना है, लास्ट में इतना सारा खर्चा हो जाने के बाद उसके पास पैसा कितना बचता है, तो उसके पास पैसा बचता है 1750 रुपये, समझे। तो देखो ये उसका इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये क्या है स्टूडेंट, ये सेविंग है समीरा का, राइट। अब इसकी मदद से हम लोग जो एक्स है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इनकम विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ कि वी नो दैट, हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है। क्या पता है, क्या जानते हैं हम लोग, ये बात जानते हैं ना कि इनकम विच इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनकम कितना था ₹X और एक्सपेंडिचर कितना था, यहाँ पर देखो मैंने निकाला था 93x अपॉन में 100 और उसका सेविंग कितना 1750 रुपये। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो कैसे किया जाए, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, यहाँ पे 93x रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, राइट। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1750 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है ना, तो इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो और बढ़ाना ही पड़ेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 100। अब 100 को ये साइड ले लो, तो जब 100 इधर आएगा तो 100x हो जाएगा, 93x को भी इस साइड ले लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है, तो 1750 इंटू 100, ठीक है। अब चलो माइनस करते हैं, तो 100 में से 93 चला जाएगा तो यहाँ पे 7x आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 1750 इंटू ये, अब क्या x विच इज इक्वल टू, ये 7 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, राइट। चलो अब इसको 7 से कैंसिल करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे 7 में से 7 और 7 टू सा क्या होता है 14, इसमें से कितना बचेगा, 17 में से जो 14 है अगर मैं उसको माइनस कर दूँ तो 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 35 और 7 5 सा क्या होता है बच्चों 35, ठीक है। ये वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों जीरो भी इसके पास आ जाएंगे, यानी यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर आता है 25,000, ठीक है। अगर आपको ये डिवीजन समझ में नहीं आया तो इधर देखो, ये जो 1750 है ना, इसको मैंने 7 से कैंसिल किया, तो 7 टूजा होता है 14, माइनस करोगे इधर 3 आएगा, इधर 0, फिर ये 5, 7 5 सा क्या होता है बच्चों 35 होता है, माइनस करो इधर 0 0, ये वाला 0 इसके पास 250, ठीक है। यहाँ पे 250 हमें मिला, फिर 250 का हमने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमें कितना मिला 25,000, ठीक है। यानी x का वैल्यू हमें क्या मिला 25,000 और x मतलब क्या, समीरा का मंथली इनकम है ना। देखो x विच इज इक्वल टू ₹25,000, ये क्या है, समीरा का मंथली इनकम है। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दो कि दे आर फॉर समीराज मंथली इनकम इज ₹25,000, समझे। तो बस ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो यहाँ पर हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, तो ये तो काफ़ी आसान था, छोटा सा ही कैलकुलेशन था, है ना, सिंपल था। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, सब हमने सॉल्व कर लिए हैं और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। अभी इसके आगे रह जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 और प्रॉब्लम सेट 6, तो उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही जल्द। और आप लोग को बता देती हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि 6.2 में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें ना किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, टैक्स के बारे में पढ़ना है। टैक्स क्या होता है, जैसे हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, मतलब भारत का हर एक नागरिक क्या करता है, टैक्स पे करता है, यानी कि सरकार को हम ना पैसा देते हैं। कुछ किस लिए देते हैं, जैसे रोड, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड वगैरह बनाती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो उन सब का खर्चा कहाँ से आता है, तो जो हम टैक्स देते हैं ना स्टूडेंट्स, वहीं से आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें और जानने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो फॉर नोट्स, एंड टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।